जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आरसीएस क्लासेस पे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामितिया के प्रश्नावली 7.2 एनसीईआरटी बुक के हम लोग क्वेश्चन 6 से देखेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे 5 नंबर तक देख लिए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि 4 निर्देशांक दे रखा है ए बी सी डी, 1 2 4 वाई x 6 है ना, और 3 5 दे रखा है। और बोला है क्या कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यह जो है समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर नहीं, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो एक चीज आप बताइए, क्या इस चतुर्भुज का अगर विकर्ण को हम लोग देखें तो जो बीडी विकर्ण है ये वाला और एसी विकर्ण है, क्या दोनों एक दूसरे से एक ही बिंदु पे कट कर रहा है? तो हाँ, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो एसी का जो मध्यबिंदु होगा वह किसके बराबर होगा? बीडी के मध्यबिंदु के बराबर होगा। आप मध्यबिंदु का कैसे निकाला जाता है उसका तो सूत्र जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप पहला नंबर जाकर के वीडियो 7.2 का पहला नंबर वीडियो जाके देखिए, ठीक है। उससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपका जरूर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो लिख सकते हैं क्या कि इसीलिए AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो ये AC है इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको आप मानना चाहे तो मान लीजिए x डैश कॉमा y डैश, ठीक है, बराबर होगा किसके निर्देशांक के? BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक के बराबर होगा। हम लोग लिख सकते हैं BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, यह चीज आपको मालूम है तो आप तो इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, अगर एसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो देखिए, जब कोई भी 2 पॉइंट दे रखा हो, 2 पॉइंट हो और उसका निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दोनों पॉइंट के x निर्देशांक को जोड़ के आधा करते हैं और y निर्देशांक को जोड़ के हम लोग आधा करते हैं, तो वह मूल बिंदु निकल जाता है। तो आप देखिए, अगर AC का निकालना हो AC का, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस इधर क्या माने हैं x3 बटा 2, और y का निकलना होगा तो उसी तरह से y1 प्लस y3 बटा में क्या हो जाएगा 2। और यह जो होता है इसका निर्देशांक किसके बराबर कह रहा है क्वेश्चन में? BD के। अगर BD के निकालना होगा तो आप बताइए, x के निकालेंगे तो x2 प्लस उसका x निर्देशांक है x4 बटा 2, और y का निकालना चाहेंगे तो y2 प्लस y4 बटा 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब लीजिए, सब वैल्यू तो आपको सामने दे रखा है, इसमें पुट कर दीजिए ना। देखिए, x1 का वैल्यू कितना है तो 1 है, देख लीजिए है कि नहीं है। और x3 का वैल्यू देखिए कितना है, मालूम नहीं, x है तो x के x रख दीजिए बटा 2 कॉमा y1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है तो 2 है। y3 का वैल्यू देखिए आप, y3 का वैल्यू देखिए कितना है तो 6 है, तो प्लस 6 बटा 2, ठीक। फिर क्या होगा, x2 का वैल्यू देखिए तो 4, x4 का वैल्यू देखिए तो 3 बटा 2 कॉमा y2 का वैल्यू देखिएगा आप तो आ जाएगा y है, यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है y है, और प्लस y4 का वैल्यू देखिएगा तो 5 है और बटा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि x का तुलना x से करेंगे और y का तुलना y से करेंगे, ठीक। यानी x का वैल्यू है तो इसका तुलना इससे करेंगे और फिर ये y का तुलना इससे करेंगे। तो इधर देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस x बटा 2 बराबर इस x का तुलना किससे करेंगे? इससे। तो 4 3 7 बटा कितना होगा 2, या क्या लिख सकते हैं
ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा रुकिए, इसको नीचे लिखते हैं। देखिए लिख सकते हैं 1 प्लस x/2 बराबर, इसके बराबर यानी 4 3 7/2। ये 2 से 2 कट जाएगा क्या। देखिए अगर मालूम नहीं होगा तो बराबर में नीचे से नीचे भाग हो जाता है, ठीक है, और क्रॉस गुना होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना। तो क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस x बराबर 7 बचेगा। अब बताइए, अगर हमारा वीडियो आप रेगुलर देखते होंगे तो बार बार बताते हैं कि x बराबर क्या हो सकता है 7, ये को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस में है तो -1। x बराबर क्या आ गया 6, आ गया ना 6। अब देखिए तो वही बोल रहा था x, और फिर हमको बोल रहा था y निकालने के लिए। तो देखिए इतना अगर आप लिख लिए हैं तो देखिए हम इधर इसको इरेज कर देते हैं और आपका y इधर निकाल देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई जरूरी नहीं है, तो इसको मिटा करके और y का वैल्यू हम इधर निकालते हैं। आप लोग अगर बनाइएगा तो आप अपने कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा। तो देखिए इसका तुलना करेंगे तो देखिए 6, इसका तुलना इससे करेंगे तो 6 2 8/2, 8/2 बराबर इधर क्या लिख सकते हैं y प्लस 5/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 8 बराबर क्या बचेगा y प्लस 5। या में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 8 को इधर रहने दीजिए, 5 को इधर ले जाइए, बराबर की इस साइड ले आइए, तो बताइए इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो -5 होगा, बराबर क्या बचेगा y। तो y बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो यही तो हमसे वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 6, और y का वैल्यू आ गया कितना, आ गया 3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 6, y बराबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की, और आपका 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक बार सुन लीजिए। कहता है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक दे रखा है 2, -3 तथा B का निर्देशांक दे रखा है 1, 4। तो पूछ रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात करिए। बताइए आप लोग वृत्त नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो 2 परिधियों पर एक दूसरे से मिलती है उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। ये चीज जो हुआ ये व्यास हुआ, और व्यास के मध्यबिंदु जो होता है वह केंद्र होता है। तो इसका निर्देशांक मालूम है, इसका निर्देशांक मालूम है, तो मान लीजिए AB का मध्यबिंदु O हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि O वृत्त का केंद्र है। तो मध्यबिंदु बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2 बराबर x के बराबर कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, चूंकि AB वृत्त का व्यास है, इसीलिए O जो होगा O बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा। और जब मध्य बिंदु होगा तो आप मध्य बिंदु बराबर जान रहे हैं कि x बराबर फॉर्मूला होता है x निर्देशांकों का, दोनों बिंदु के x निर्देशांकों का योग बटा 2, यानी x1 + x2/2, दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या, और y बराबर निकालना हो तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू तो दे रखा है कितना, इसको हम x, y माने, x1 नहीं मानिएगा, तो 2 दे रखा है। x1 का वैल्यू निकालना है, हमको मालूम नहीं है। x2 की जगह पे देखिए 1 दे रखा है और बटा 2, क्या नहीं निकल सकता है। क्रॉस गुना कीजिए, इसको बराबर है तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कटता है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप करते हैं एक में इतना से तो एक एक करके गुना कीजिएगा, तो एक में x1 से तो x1 होगा, और फिर एक में 1 से तो 1 होगा, अब बराबर 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा। अब x1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो क्या होगा 4 - 1, तो क्या बचेगा 3। यहाँ पे यह बात समझ में आया कि नहीं, कैसे गुना किए, 1 से इसमें गुना किए, तो दो चीज था ना, तो एक एक करके दोनों में गुना हुआ, x1 में 1 से तो 1, x1 ही रह जाएगा, और +1 में 1 से तो 1, माने 1 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही, तो ये निकल गया। फिर हमको क्या दे रखा है, आप लोग अलग लिखिएगा। फिर y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 + y2/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब y का वैल्यू -3 दे रखा है,
बराबर y1 का वैल्यू मालूम नहीं है और y2 का वैल्यू देखिए 4 दे रखा है, बटा 2 करके क्रॉस गुना कर लीजिए। उसी तरह से 1 से गुना कीजिएगा तो सेम रह जाएगा। y1 में 1 से तो y1 प्लस 4 में 1 से तो 4 है, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए माइनस ये प्लस है तो माइनस होगा, तो माइनस में 6। y बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो -6 -4 उधर जाएगा, तो y बराबर अब आप लोग बताइए -6 और -4। जब दोनों चीज माइनस में रहता है काम होता है जोड़ का, चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह और जोड़ देंगे। ठीक यार, ऐसे समझ लीजिए कि 6 रुपया आप कर्जा में हैं और 4 रुपया और कर्जे में हो गए, तो कितने कर्जे में हो गए? 6 4 10 कर्जे में हो गए। कर्जे का मतलब माइनस, तो -10। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, जैसे कि पहले समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्न पढ़ के बता दे रहे हैं। सुनिए पहले, कहता है कि यदि ए बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करे ताकि AP बराबर 3/7 AB, ये चीज दे रखा है। और फिर बोला है कि P रेखाखंड AB पर स्थित हो। आप मेरे बात को समझिए, यह AB एक पॉइंट दे रखा है ना, तो AB एक पॉइंट है और इसी पे एक P बिंदु है, दोनों का निर्देशांक दे रखा है, यानी x1 y1 का वैल्यू मालूम है, x2 y2 का वैल्यू मालूम है, और हमको निकालना है क्या? P का। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको जो निकालना है, इस पे बिंदु स्थित है, तो हम लोग अगर कोई बिंदु एक दूसरे को काटती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n, है ना, उसको बोल सकते हैं विभाजन सूत्र का। तो इसमें x1 y1 x2 y2 का तो वैल्यू मालूम है, लेकिन हमको mn का वैल्यू मालूम है नहीं, तो उसके लिए ही यह दे रखा है। अब सुनिए, यहां से देखिए, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है कि नहीं, देख लीजिए। तो एक बात आप बताइए, यहां से हम mn का वैल्यू निकालेंगे, AP इधर गुना में है तो इधर कहाँ आएगा? AB भाग में, तो AB लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3/7। अब आप बताइए AP का वैल्यू 3 के बराबर होगा, 3 के गुणज में होगा, हालांकि 3 ही नहीं होगा, 3 के गुणज में होगा तो 3 होगा, और AB का वैल्यू 7 होगा। तो अब बताइए, अगर हम PB निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि PB बराबर AB - AP। देखिए ये टोटल है AB, है ना, और इतना का वैल्यू 3 है और टोटल 7 है, तो अगर बताइए टोटल में से ही घटा लेंगे तो ही ना बचेगा, तो आराम से बच जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 7 है, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। यानी आप कह सकते हैं ये AP किसके बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं m बराबर 3 और n बराबर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये इसको हम लोग m माने हैं ना, तो m बराबर 3 हो गया, इसको n माने तो n बराबर 4। अब बताइए आपको m मालूम है, n मालूम है, x1 y1 x2 y2, तो आराम से इजीली निकाल सकते कि नहीं। अब आप बताइए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर, बताइए तो, x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 इधर वाला प्लस n(x1) बटा में m + n। बताइए निकलेगा कि ना? m का सबका वैल्यू मालूम है कि ना? देखिए रख देते हैं, m का वैल्यू कितना है? 3, x2 का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 4। देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, खाली वैल्यू को रख दे रहे हैं। और x1 का वैल्यू कितना है? -2, तो रख दीजिए -2। अब बटा m + n, तो m का वैल्यू 3 है प्लस n का वैल्यू 4 है ना। अब देखिए या क्या लिख सकते हैं, बराबर होगा 3 दूना तो 6 हो जाएगा। अब देखिए गुना में क्या होगा, 4 × 2 तो 8 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो -8 होगा, अब बटा में 7 होगा कि नहीं। अब देखिए 6 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं ना, तो उल्टा घटा लीजिए, 8 में से 6 तो 2 बचेगा बटा 7, लेकिन ज्यादा माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह। और सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 प्लस मतलब 6 रुपया मेरे पास है और 8 रुपया हम कर्जे में है, तो अगर कर्जे वाला को हम अपना 6 रुपया दे देते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा? सिंपल से 2 रुपया कर्जा में बच जाएंगे, तो 2 माइनस। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग y बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए, आपको याद होगा तो my2 + ny1 बटा m + n लिख सकते हैं कि ना? जरूर।
वैल्यू पुट कर दीजिए ना। m का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना दिया है देखता लीजिए, y2 का -4 दे रखा है ना। हाँ -4 है, यहाँ पे -4 है, तो रख दीजिए -4 अब प्लस n का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कितना है -2 है। अब बटा m का वैल्यू 3 + 4। अब सुनिए 4 तिहाई 12 होगा, लेकिन यहाँ माइनस आई प्लस तो क्या होगा माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस आई प्लस तो माइनस, 4 दूना 8, अब बट्टा में 7, -12 और -8 सेम चीज है, तो यह जुट जाएगा -20 हो जाएगा, बट्टा 7, 12 8 20 होता है ना, माइनस में होगा। क्यों ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि -12 यानी 12 रुपया हम कर्जा में है और 8 रुपया कर्जे में है, तो बताइए कितने रुपया कर्जे में है, तो 20 रुपया कर्जे में है, कर्जे का मतलब माइनस, तो 7। तो आपका मध्य बिंदु जो P बिंदु का निर्देशांक हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक, अतः P का निर्देशांक बराबर क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू कितना है 2/7 और कॉमा -20/7, तो यही आपका हो जाएगा निर्देशांक, और यही निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्त 9 नंबर प्रश्न का, और 9 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या कहता है सुन लीजिए। कहता है बिंदुओं A -2, 2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपका हम फिगर बना रखे हैं पहले से, A और B 2 पॉइंट दे रखा है और इसको 4 बराबर भाग में तो हम बांट दिए हैं। 4 बराबर भाग में देख लीजिए इतना इतना, और बीच वाला को मान लीजिए PQR पॉइंट को। तो मान लीजिए कि अगर यह 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB होगा, सब बराबर है ना, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो लिख सकते हैं। तो अब बताइए, इसीलिए अब बताइए कि जितना AP है उतना ही PQ है, यानी 1 भागी तो इधर 2 भाग, इधर जितना QR है उतना ही RB है, तो 1 भागी 2 भाग, यानी दोनों 2 भाग है, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि AB Q जो होगा, Q AB का मध्य बिंदु होगा। अरे ये होगा कि ना, क्योंकि इधर भी 2 भाग और इधर भी 2 भाग, तो ये बीच वाला भाग हो जाएगा। और जब मध्य बिंदु होगा तो कितना इजीली निकाल सकते हैं, दोनों का x निर्देशांक जोड़ के आधा, y निर्देशांक जोड़ के आधा। तो देखिए अगर x बराबर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं x1 + x2/2। बोलिए, तो अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देख लीजिए x1 का वैल्यू कितना है -2 है, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे है ना, x2 का वैल्यू देखिए प्लस में 2 है, तो +2 होगा, अब बटा में 2। अब सुनिए 2 रुपया माइनस में, 2 रुपया आपका अपना है, तो दे दीजिएगा, कितना बचेगा, तो 0, 0/2। अब बताइए 0 में किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, कितना, तो 0, तो 0 हो जाएगा। पहला तो 0 निकल गया। अब दूसरा देखिए इधर निकाल लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 + y2/2, सिंपल सी, दोनों के जोड़ के आधा क्या। तो देखिए y1 का वैल्यू 2 है प्लस y2 का वैल्यू 8 अब बटा 2, तो बताइए 8 × 2 = 10/2, 2 से 5 मरतबा में कटेगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0,5। और फिर एक बात बताइए, अब जब ई निकल गया तो चूंकि अब बताइए यह चीज निकल गया, तो Q और B बिंदु हम लेंगे, तो Q और B बिंदु के लिए R मध्य बिंदु होगा, क्योंकि देखिए QB 1 भाग आए हो 1 भाग, तो बीच वाला हो जाएगा। तो यहाँ से फिर एक एक करके सबका निकालना है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना क्या लिख सकते हैं इसमें कि R तथा लिख दीजिए, तथा R QB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा ना, क्योंकि देखिए ये बीच में है, इसको ना मालूम है तो इसका कुछ भी मान लीजिए, आप मान सकते हैं x' मान लीजिए, कॉमा एक y' मान लीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर x' बराबर लिखना होगा तो इन दोनों के जोड़ के आधा, एकड़ निर्देशांक x, एकड़ जोड़ के आधा, तो एकड़ है x प्लस एकड़ है x2 अब बटा 2। तो बताइए क्या होगा, x का वैल्यू कितना 0 आया है, x2 का वैल्यू 2 है अब बटा 2।
जीरो में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 ही है ना, तो 2 अब बटा 2 से 2 एक मरतबा में कट जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा 1। अगर y बराबर हम लोग लिखे y डैश बराबर, तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इधर लिख रहा है, जगह नहीं है, तो y डैश बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस y2, y प्लस y2 अब बटा में 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। y का वैल्यू कितना आया 5, अब प्लस y2 का वैल्यू कितना 8 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 8 और 5 13, और 13 बटा 2 नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 1 और 13 बटा 2। तो यहाँ 2 चीज तो हम लोग उतार लिए। अब देखिए P बिंदु निकालना है, तो अब उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं कि देखिए P बिंदु AQ का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना PQ है 1/2 तो ये बीच वाला हो जाएगा। तो हम लोग इसको इधर से ये वाला को इरेज कर देते हैं और फिर इधर बना देते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्या होगा, P AQ का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अगर इसका निर्देशांक आप x डबल डैश मान लीजिए और y डबल डैश मान लीजिए, तो x डबल डैश बराबर क्या हो सकता है, इन दोनों के जोड़ के आधा। तो इसका है x1 प्लस एक वैल्यू x आया था बटा 2, तो x1 का वैल्यू देखिए -2 है, प्लस x का वैल्यू कितना है 0 बटा में 2। अब बताइए -2 में 0 जोड़िएगा तो कितना होगा, -2 में 0 जोड़िएगा तो उतना ही रहेगा ना, कोई भी संख्या में 0 जोड़ने से। तो -2 बटा में 2 से 2 कट जाएगा एक मरतबा में, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा x डैश का वैल्यू। y डैश का निकालना होगा, तो आप इसी तरह से देखिए जगह नहीं है इसीलिए हम उधर लिख रहे हैं, आप अपना नीचे कॉपी में लिखिएगा नोटबुक में। ठीक है, तो y डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, y1 प्लस ये वाला इसका निर्देशांक y और बटा 2, y1 का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना आया है 5 बटा 2, यानी 5 और 2 7 और 7 बटा 2, तो ये वैल्यू इतना हो गया, यानी कि -1 और 7 बटा 2 आ गया। तो यही हमको निकालने के लिए बोला था। तो दोस्तों देख लिए है ना ये हल्का। तो अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न आपका प्रश्नावली 7.2 का अंतिम प्रश्न होगा 10 नंबर। और 10 नंबर में क्या कहता है कि आपको एक समचतुर्भुज दे रखा है, उसको चारों बिंदु निर्देशांक भी दे रखा है, और बोला है कि आप इसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, नहीं ना जानते हैं तो जान लीजिए, 1/2 गुने d1 गुने d2, या कह सकते हैं विकर्णों का गुणनफल, ई वाला विकर्ण गुने ई वाला विकर्ण, कोना कानी जो काटता है ना वही वाला। तो आप बताइए विकर्ण तो कितना है से वैल्यू मालूम है आपको, नहीं ना, तो आप दूरी सूत्र से तो निकाल ना सकते हैं। तो पहला काम कीजिए कि बिंदु दे रखा है तो दूरी सूत्र से AC का वैल्यू निकाल लीजिए, AC का दूरी, और फिर BD का दूरी निकाल लीजिए, और उसके बाद फार्मूला पे बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो लिख सकते हैं ये दे रखा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर, बताइए पहला चीज याद कीजिए 7.1, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, जितना ले रहे हैं पहला के x निर्देशांक माइनस दूसरा के x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। तो देखिए x1 एगो ई ले रहा है तो माइनस में x3, एक का स्क्वायर होगा कि ना, अगर ना जानते तो पहला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, सीरियली से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, प्लस y1 माइनस एक वाला एगो y3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए क्या वैल्यू रख दीजिए 3, x1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x3 का वैल्यू -1 है, तो रख दीजिए। एक तो फार्मूला का माइनस है, वहां भी माइनस, डबल माइनस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और इसका स्क्वायर रूट में रखिए इसको, ठीक ना। अब प्लस y1 का वैल्यू देख लीजिए 0, माइनस में y3 का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर। देखिए क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 0 में से 4 गया तो -4, 1 का स्क्वायर। ठीक, देखिए क्या होगा
लिख सकते हैं 3 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए तो इधर तनी 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 4 के स्क्वायर 16। देखिए हालांकि यहाँ तो माइनस में 4 है, एकरा स्क्वायर करेंगे तो यहो प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 -4 के स्क्वायर का क्या मतलब -4 गुने -4 दूध है, तो 4 चक 16 माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा रूट में 32 इसको लिख सकते हैं ना चाहे। अब 32 को बताइए 32 मतलब क्या होता है, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, ठीक। देखिए 32 मतलब 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 लिख सकते हैं। फैक्टर तोड़िएगा था ना दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहो चीज समझ में ना आया कि हम पहला लिख दिया इसे, तो देख लीजिए ना यहाँ पे 32 को 2 से लगाइएगा 16 होगा, 2 से लगाइएगा 8 होगा, 2 से लगाइएगा 4, 2 से लगाइएगा 2। देखिए 5 को 2 आया कि ना, तो यह वाला लिख दिए। तो लिख सकते हैं। और समझिए क्या होगा कि इसमें जब रूट में कोई भी संख्या रहता है ना तो 2 संख्या के बदला 1 बाहर निकल जाता है, ठीक। जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, ठीक। तो ई 2 के बदला 2 बाहर आ सकता है, फिर इसी प्रकार से ई 2 के बदला ई 2 बाहर, और एगो तो रूटे में रह जाएगा, तो 2 दूना 4 रूट 2 हो गया, हो ना गया। इसको इकाई कर सकते हैं, कुछ नहीं दिया है तो चलिए एसी तो निकल गया। अब हम लोग इसी प्रकार से क्या निकालेंगे BD। तो BD बराबर कैसे लिख सकते हैं बताइए तो तनी, दिमाग लगाइए आप अपने से। तो देखिए BD ले रहे हैं ना, तो एकर x निर्देशांक का वैल्यू x2 माइनस एकर x के बला कितना है x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए ना, आराम से निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू देखिए 4 माइनस x4 का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस में एक फार्मूला से रख दीजिए स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस y4 का वैल्यू कितना है माइनस में 1 है कि हाँ माइनस में 1 है, तो रख दीजिए माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए एक स्टेप 4 माइनस माइनस तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस माइनस से 1, सही माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 का होल स्क्वायर होगा। देखिए 4 2 6 के स्क्वायर रूट में, और प्लस 5 1 6 का स्क्वायर होगा ना। जैसे 4 2 जोड़ दिए तो 6 1 का स्क्वायर, और प्लस 5 1 जोड़ दिए 6 के स्क्वायर। अब क्या होगा 6 के स्क्वायर 36 और प्लस 6 के स्क्वायर 36, ठीक ना। अब बताइए 2 को 36 यानी 72 हुआ, तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे। हालांकि इस तरह से जो फैक्टर तोड़े हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन 36 को हम लोग 36 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 36 दूना 72, और 36 36 72 भी होता है। ये हम ऐसा लिखे ना कि इस आपको आसान होगा कि 36 के बदला 6 गुने 6 36 होता है ना, 6 गुने 6, तो 2 को 6 के बदला 6 निकल जाएगा। तो 36 के बदला हम लोग क्या कर सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और रूट में 2 अकेले रह जाएगा, तो 6 रूट 2 इकाई होगा, ठीक। तो अब तो हम विकर्ण निकाल लिए BD। तो कहता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं 1/2, अभी विकर्णों का गुणनफल यानी D1 गुने D2। तो देखिए इसको मिटाते हैं इधर से, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, गुने विकर्णों का गुणनफल होता है ना, तो विकर्ण के नाम कथी है AC, गुने लिख सकते हैं BD, क्योंकि विकर्ण ही ना होगा, विकर्णों का गुणनफल दोनों विकर्ण का गुना होता है। तो 1/2 AC का वैल्यू कितना आया देखता लीजिए 4 रूट 2, गुने BD का वैल्यू कितना है 6 रूट 2, काट दीजिए 2 दूना 4। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे समझिए, ये तो 2 हो जाएगा, गुने ये वाला 6 हो जाएगा, 2 को रूट में 2 है, तो ओका बदला एगो 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 6 दूना 12 दूना 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्त ये रहा लास्ट प्रश्न आपका, और आपको यह अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा जिससे उनका भी फायदा हो सके। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह दीजिएगा कि आपको किस तरह का और यह वीडियो कैसा लगा, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।